भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय विद्वान मंडल, पूजा और श्रद्धा की माताओं, बहनों तथा सज्जनों, आज आपने सामवेद के मंत्रों का पाठ किया। इस सामवेद के मंत्रों में एक जगह 3 मंत्र इकट्ठे आए हुए हैं। बड़े सुंदर मंत्र हैं। आप उनके संबंध में जरा विचार करना। शब्द कोई कठिन नहीं होंगे। थोड़ा भी आप ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मंत्र हमको आते हैं। इन मंत्रों का जो देवता है वो है विष्णु, और इनका जो ऋषि है वो है गोपा। देवता किसको बोलते हैं? ये प्रतिपाद्य विषय को बोलते हैं। इन मंत्रों में जिसका वर्णन किया गया है उसको देवता बोलते हैं, जिसको सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। कि हम आज इस विषय पर बोलेंगे तो इन तीनों मंत्रों का जो विषय होगा वो होगा विष्णु। विष्णु किसको बोलते हैं? जो सर्वव्यापक परमेश्वर। इसके बाद इन मंत्रों का जो ऋषि होगा, जिन्होंने इन मंत्रों का साक्षात्कार किया, तो वो गोपा है। गोपा किसको बोलते हैं? गो का अर्थ आप जानते हैं, गौ को बोलते हैं, और पा का अर्थ कहते हैं पालन करने वाला। तो गौओं का जो पालन करता है उसको गोप बोलते हैं, गोपाल भी बोलते हैं, गोप भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें दोनों का परिचय हमको मिल गया कि आराध्य देवता कौन है, जो कण कण में व्यापक है, और जो आराधना करने वाले हैं वो है गोप। गोप किसको बोलते हैं? जो अपनी गौओं की रक्षा करते हैं। अब साधना करने वाले व्यक्ति की गौएं कौन सी होंगी? ये जो हमारी इंद्रियां हैं यही हमारी गौएं हैं। जैसे गौओं की हम रक्षा करते हैं कि इनको कोई चुरा न ले, कोई इनको काट करके इनका मांस न खा ले, तो हम अपनी गौओं की रक्षा करते हैं। जंगल में ग्वाला भी जाता है तो साथ में कभी कुत्ता रखता है, डंडा रखता है कि कोई इनको हानि न पहुंचाए और ये मेरे काबू से बाहर न निकल जाए। तो अपने डंडे से उनको घेरे रखता है कि नहीं रखता? कोई गौ मर्यादा से आगे बढ़कर कहीं जाती है तो वो उधर दौड़ करके उसको रोकता है। मेरी गौ मेरी सीमाओं से बाहर न जाए, ताकि मैं शाम को जब इनको हाँक करके अपने घर ले जाना चाहूं तो सीधे मेरे दायरे में आ जाए। और नंबर 2, कोई इनको नुकसान न पहुंचाए। मैंने कई जंगल वाले व्यक्तियों को देखा है, वो गौओं की कैसे रक्षा करते हैं। बस उनसे सीखो कि इन गौओं का अपने हाथ में डंडा लेकर के इनको एक दायरे से आगे मत जाने देना। और नंबर 2, इनको कोई हानि न पहुंचाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना। मुझे उनकी वो बातें बड़ी पसंद आई। जो जंगल में गौएं चराते हैं और पशु चराते हैं, उनको भेड़िए का डर रहता है, शेर का डर रहता है। जब वो एकदम गौ को फाड़ डालते हैं तो वो भी बेबस हो जाते हैं। तो वो सुरक्षा के लिए अपना एक काम ये करते हैं कि इनको कोई हानि न पहुंचाए, और दूसरा ये कि ये स्वेच्छाचारिणी होकर के मेरे दायरे से बाहर न निकल जाए। बस इन 2 बातों का ध्यान रखो, आप साधक हो जाएंगे और वो साध्य होगा। ये गौएं कभी मेरे दायरे से बाहर न निकल जाए। आपको एक मर्यादा तक मैं कहूंगा, यहां तक जाना, इससे आगे नहीं। यहां तक सुनना, इससे आगे नहीं।
यहां तक खाना, इससे आगे नहीं। तुम बहुत ज्यादा खा सकते हो तो चलो भाई, सात्विक खाना नहीं खा सकता तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दो। कई कहते हैं हम लाल मिर्च नहीं खा सकते, लेकिन लाल मिर्च खाने का शौक है तो वो लाल सा रंग डाल लेते हैं, तो अपनी आंखों को धोखा देने चले भी, यहां तक भी चलो। लेकिन याद रखना, एक मर्यादा से आगे खाने में न बढ़ना। खाने में मर्यादा से आगे मत बढ़ना, देखने में मर्यादा से आगे मत बढ़ना, सुनने में मर्यादा से आगे मत बढ़ना। जहां मर्यादाएं टूट गई तो ये गौयां हमारे हाथ से निकल गई। एक आदमी जब ऊंट पर सवार था तो उसने कहा, कहां जा रहे हैं? कि मैं फलानी जगह जा रहा हूं। कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि ऊंट जो है वो बिगड़ गया। बिगड़ करके वो बहुत तेज दौड़ने लगा तो रास्ते उसके हाथ से छूट गई। उसने कहा, भाई साहब कहां जा रहे हैं? कह रहे, जब तक रास्ते मेरे हाथ में थी तब तक मैं बता सकता था कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन अब मेरे हाथ से रास्ते निकल गई, अब ये कहां ला पटकेगा ये अपना कुछ भी पता नहीं। यही इंद्रियां जिस समय इनकी बागडोर हमारे हाथों से छूट जाती है, ये कौन से गड्ढे में हमको दे मारेंगी इसका कुछ भी पता नहीं है। इसलिए गोप के कामों को ध्यान रखो। गोप कौन है? ऋषि है। विष्णु कौन है? उपास्य देव। अब जरा इन मंत्रों को देखें। गोप जब सच्चा गोप बनता है तो विष्णु की आराधना करता है। उसको एक देशीय भगवान प्यारा नहीं, उसको वो भगवान प्यारा नहीं जो मंदिर में रहता है, जिसको बंद करने के बाद मैं पाप करूं तो पुण्य करूं, मुझे कोई खतरा नहीं है। कह रहे क्यों? भगवान तो मंदिर में बंद है, वो बेचारा थोड़ी देखता है। तो एक चीज, वो अपने आराध्य देव को सर्वत्र व्यापक समझता है। वो देखता है कि मैं किस दृष्टि से देखता हूं, मैं किस दृष्टि से सुनता हूं। एक आदमी वो भी मंदिर में गया, मंदिर में और भी गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब सारे लोग वहां मंदिर में अपना मत्था वत्था टेक करके, जैसे उनकी रीति है, वो आकर के हाल में बैठे, तो एक आदमी लगा कि पुजारी भी यही है, सब यही है। तो धीरे से जाकर के उसने बहुत बढ़िया अलार्म रखा था, उसको उठाया। अब कह रहा, एकदम मैंने उठा तो लिया, पर मैं चलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, लोग तो सुन रहे हैं, किसी ने देख लिया तो धीरे से वो आगे से उठ करके ये अलार्म तो उठा लिया, फिर पीछे बैठ गया। कह रहे, पीछे से चला जाऊंगा तो कौन देखेगा? लेकिन थोड़ी देर के बाद अखबार में लिखा कि वो अलार्म बज गया, कहीं लगा रखा होगा उन्होंने। जब अलार्म बजने लगा तो अब उन पुजारी ने कहा कि अलार्म बज रहा है, जाके बंद कर लूं। अब अलार्म हो तो वो बेचारा बंद करे, अब वो न जाने का रहा न रहने का। ये कलई मेरी आज खुले या कल खुले, ये खुलेगी जरूर। इसलिए वो जो व्यक्ति है, मंदिर में सभी जाते हैं, लेकिन कौन घड़ी चुराने गया है या कौन सत्संग सुनने गया है, इसको राजा वरुण जानता है। इसलिए विष्णु सर्वव्यापक है, जानता है। विष्णु के ही दूसरे परमेश्वर के नाम के द्वारा परमेश्वर की व्यापकता को दर्शाने के लिए और उसकी सर्वज्ञता को दर्शाने के लिए एक बड़ा सुंदर मंत्र है। वो कहते हैं, यश तिष्ठति। एक आदमी खड़ा है। भाई साहब आप क्यों खड़े? कह रहे, यूं ही खड़ा हूं। अब वो हमको बताना नहीं चाहता, तुम हमको बताना चाहो या न चाहो, लेकिन राजा वरुण जानता है कि तुम क्यों खड़े हो। चलते चलते तुम रुक गए और तुमने बताया हम यूं ही रुक गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। यश तिष्ठति चरति। खड़े खड़े एक आदमी चल पड़ा। भाई साहब आप क्यों चल पड़े? यूं ही चल पड़ा। कमाल है, आप चल भी पड़े और आप ये भी नहीं बताना चाहते हैं कि मैं क्यों चल पड़ा। तुम बताना चाहो या न चाहो, राजा वरुण ये जानता है कि तुम क्यों चल पड़े। यश तिष्ठति चरति यश्च वंचति। एक आदमी ठगना चाहता है। अब इस बात को मैं जानूं या न जानूं, लेकिन राजा वरुण जानता है। रेलवे स्टेशन पर एक बुढ़िया है, उस बुढ़िया ने एक नौजवान व्यक्ति को कहा, बेटा मुझे
एक गिलास पानी ला दोगे या एक लोटा पानी ला दोगे? अरे माँ, तूने मुझे बेटा कहा है, ये पानी तो तुम्हें ये नीले कपड़े वाले भी पिला देंगे, मुझे बेटा कहने के बाद भी मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? मुझे डूब मरना चाहिए। बोलो, दूध लाऊं, चाय लाऊं, क्या लाऊं? अच्छा बेटा, सचमुच अगर तेरे में इतनी श्रद्धा है तो जाओ मेरे से पैसे ले लो, मुझे चाय ला दो। पैसे देखी जाएगी। आपको आश्चर्य होगा, वो चाय लाया और चाय लाने के बाद जब उसने पिया तो थोड़ी देर के बाद बुढ़िया तो ऊँघने लगी और उसने उसका सामान उठा करके चल दी। अब बोलो, कितना सुंदर उसने नाटक किया। लेकिन इस बात को वो बुढ़िया जाने न जाने, लेकिन वो राजा वरुण जानता है। वेद में बड़ा स्पष्ट, यश तिष्ठति यश चरति यश चवंचति यो निलायम प्रतिचरति यह प्रतंकम। जो बुरा काम करके लोगों की दृष्टि से छुप छुप करके फिरता है, उस बात को दुनिया वाले जाने या न जाने, लेकिन राजा वरुण जानता है। यह प्रतंकम, आपके ऊपर कोई दुख आया, मैं आपके समीप आया, मैंने कहा भाई साहब मुझे बहुत अफसोस है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, क्या कहें भगवान को, हम कुछ कह भी नहीं सकते, उसकी मर्जी। आगे से आंसू भी बहा दिए, मुंह भी लटका दिया, लेकिन बाहर निकला, फिर हंस के कहता है इस कमबख्त के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम किसी के सामने मुंह लटकाते हो और सहानुभूति दर्शाते हो, आंसू बहाते हो, लेकिन बाद में उसकी प्रतकी हंसी उड़ाते हो। इस बात को वो व्यक्ति जाने न जाने, पर राजा वरुण जानता। द्वौ सन्निषद्य यन मंत्रयते, दो व्यक्ति इकट्ठे एकांत में बैठ करके ये सोच के बातचीत करते हैं कि हमारी बातचीत को शायद कोई भी नहीं सुन रहा। कह रहे ये याद रखना कि तुम्हारी बात को द्वौ सन्निषद्य यन मंत्रयते राजा तद वेद वरुण स्मृतिया, तुम दोनों के बीच में बैठा हुआ राजा वरुण इसकी बात को भी सुन रहा है, उसकी बात को भी सुन रहा है। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो हॉलैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, कहीं भी उससे छिपा नहीं सकते। ऐसा है वो विष्णु। अब कह रहे जो विष्णु सर्वव्यापक है, वो केवल सर्वव्यापक ही नहीं है, उसका प्यार भी सर्वव्यापक है, उसका न्याय भी सर्वव्यापक है, उसकी दया भी सर्वव्यापक है। मैंने कहा भगवान, तूने हिंदुस्तान में प्रकाश कर रखा है, मेरे भाई अमेरिका में बैठे, उनको भी तो प्रकाश दो। घबराओ नहीं, उधर भी जा रहा हूं। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता लगा। कह रहे सुबह सवेरे वहां था, अब यहां आ गया, अब धीरे धीरे जा रहा हूं ना। फिर अमेरिका वाले भाई, जब मैं अमेरिका में था तो मैंने कहा भगवान तो हमको प्रकाश दे रहा है, मेरे हिंदुस्तान के भाई माताएं सब बेचारे बिना प्रकाश के। कह रहे मैं उधर भी जा रहा हूं। कितनी बड़ी ड्यूटी लगाई है सूर्य। ये सूर्य के द्वारा वो इधर वालों को भी प्यार देता है, उधर वालों को भी प्यार देता है, उधर वालों को भी प्रकाश देता है, इधर वालों को भी प्रकाश देता है। मैंने कहा भगवान देखो, तूने अमेरिका के फलों में इतना जूस भरा, हमारे देश के फलों में क्यों इतना जूस नहीं भरा? कह रहे मैं तो तुम्हारे फलों में भी वैसा ही जूस भरता हूं, पर ये बेचारे बहुत पुरुषार्थ करते हैं, तुम भी खूब पुरुषार्थ करो और खूब खाद दो, पानी दो, मैं भी तुम्हारे फलों में खूब जूस। उस प्रभु का प्यार, उस प्रभु का न्याय सारे संसार के ऊपर एक जगह इस सामवेद में भगवान से एक व्यक्ति साधक कहता है, भगवान तेरा दिल इतना व्यापक है, मेरा दिल इतना छोटा क्यों? तू सारी दुनिया को प्यार करता है और मैं खाली हिंदुस्तान को प्यार करता हूं। मुझे भी कोई ऐसी कला सिखा कि जैसा तेरा सारी दुनिया के लोगों से प्यार है, ऐसा मेरा भी प्यार फैले। फिर हिंदुस्तान में भी हमको पंजाबी प्यारे हैं और ये यूपी वाले प्यारे नहीं है। तुमको यूपी वाले भी प्यारे हैं, पंजाबी भी प्यारे हैं। मुझको भी कोई ऐसी कला सिखा दे कि मैं यूपी वालों को भी इतना प्यार करूं और मैं पंजाब वालों को भी इतना प्यार। है भगवान, इस हरियाणा प्रदेश में कई भाई ऐसे हैं जो पंजाब से, मुल्तान से, वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं।
हरियाणा वाले नहीं लगते, तो तुम्हारे को सब प्यारे लगते हैं। मुझे कोई ऐसी कला सिखा दो कि मुझे हरियाणा वाले भी वैसे प्यारे लगे जैसे पंजाब। याद रखो, विष्णु के काम देखोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग वहां से थी। विष्णु कर्माणि पश्यत, है मनुष्यो तुम विष्णु के काम देखो। कितने प्यारे हैं उसके काम। आप और हम क्या बनाएंगे? आप और मेरी तराजू क्या होगी? आपकी और मेरी तराजू में जरा सा मुझे लोभ आ गया तो मेरी तराजू का कांटा बिगड़ जाता है, और जरा सा मेरे में निस्वार्थता आ गई तो प्यार कहते हैं, भाई साहब आप अपने चावल खरीदते हैं, हमारी भी खरीद लेना। तो उसको एक आदमी कहता है तुम बावले हो गए हो। चावल जब बोरी में तुलते हैं तो ऐसे कांटे की तरह तोलते हैं। जब तुम तराजू में तोल तोल के देते हो तो 1-8 किलो कम हो जाते हैं। तो ये अच्छा सौदा है भाई। चावल भी लेके दो, फिर घाटा भी उठाओ, फिर तोलो भी। करे तुम्हें नहीं मालूम, इन प्यार में जब इनके चावल कम न पड़ जाए, अपने 1-8 किलो कम पड़ जाए, इसमें जो सुख है उसको तुम नहीं जानते। और उस व्यक्ति को जिनको चावल देते हैं वो इतना विश्वास करते हैं कि मैं आपको बताऊं, इतना प्यार देते हैं कि मैं आपको बताऊं ये क्या चीज है। क्योंकि हमारी तराजू में फर्क आ जाता है। जब इकट्ठे तुलते हैं तो पूरे होते हैं, जब अलग अलग तुलते हैं तो कम हो जाते हैं। लेकिन भगवान की तराजू कितनी उचित है। अभी हिमाचल में एक सज्जन मेरे पास आए तो वो बहुत दुखी थे। मैंने कहा आप क्यों दुखी हो? कह रहे देखो, मेरे पास एक व्यक्ति, कई साल हो गए, दुकान पर एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति अंधा था और उसकी पत्नी सुजाती थी। वो कुछ पहाड़ी प्रदेश से आटा लाए जो पंचक्की से पिसता है, तो वो आटा जरा मीठा होता है, चाहे मक्की का हो चाहे दूसरा हो। तो उसने कहा लाला जी तुमने आटा लेना, क्या आटा तो हमने लेना। बोलो क्या भाव दोगे? अरे लाला जी अपनी तो आंखें ही नहीं है, क्या भाव है हमने किसी और दुकान से पूछा नहीं, जो भाव हो तुम अपना ले लेना। अच्छा फिर तुम तोल दो। कह रहे मैं बाट जानता हूं तो मेरी आंखें नहीं है, मेरी पत्नी की आंखें हैं तो वो बाट नहीं पहचानती कि कौन सा आधा किलो है कौन सा किलो है। इसलिए लाला जी तुम अपने आप ही तोल लो और अपने आप ही जो पैसे बनते हो वो मुझे दो। अब वो कहते हैं कि जब मैं भाव बाजार का, अरे जब मैं बाजार के भाव क्यों लूं? बाजार के भाव जब मुझे जरूरत होगी तब लूंगा। तो कह रहे जब मैंने उनका आटा लिया तो मैंने 2-4 आने तो उसमें कम लगा लिए, और फिर जब तोलने लगा तो मैंने ज्यादा तोल दिया। देखो लोग की तराजू जो होती है ना वो गड़बड़ा जाती है। आप कह रहे मुझे अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति लोभ था तो मैंने उसको ज्यादा तोल दिया। अगर मैं उसको ग्राहक को तोल के देता तो शायद आधा किलो आटा भी मुझे बच जाता। लेकिन क्या हुआ राम प्रसाद, जब मैं वहां से गया तो मुझे बड़ा वहां पर था और वो व्यक्ति चले गए। मैंने 2-3 ग्राहकों को और सौदा दिया, और सौदा देने के बाद जब मैं खाली बैठा तो मेरे भीतर से आवाज हुई तुमने बहुत बुरा काम किया। मैंने क्या बुरा काम किया? एक तो जो देख नहीं सकते आटा भी ज्यादा तोल लिया, भाव भी उनका कम लगा लिया। तो ऐसा क्या हुआ? 2-3 रुपए का भी फर्क है। अरे तुम नहीं जानते, इस पहाड़ी प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति जब पैसों की बहुत दिक्कत होगी तभी आटा बेचने आया। तुम आटा बेच के क्या लोगे? कोई सुई धागा ले लेंगे, कोई बटन ले लेंगे, कोई चाय की पत्ती ले लेंगे, कोई चीनी ले लेंगे। ऐसे आदमी से तुमने आटा भी ज्यादा तोल दिया और भाव भी कम लगा लिया। मैं अपने मन को, अपनी आत्मा को समझाता रहा पर समझा न सका। अंत में मुझे इतना भीतर से कोसना परमात्मा ने प्रारंभ कर दिया कि मैंने अपनी दुकान दूसरे के हवाले की और मैं दौड़ा उस कस्बे में उन दोनों को ढूंढा। वो दोनों मुझे नहीं मिले, बहुत ढूंढा। फिर मैं अपने कस्बे से बाहर निकला, इधर के गांव में गए होंगे, उधर कईयों से पूछा, लेकिन वो आज तक रामप्रसाद मुझे नहीं मिला। और मुझे बोला कि मैं क्या प्रायश्चित करूं। कह रहा उसी शाम को जब मेरा बेटा दिल्ली से आया तो दिल्ली वो
डॉक्टरी में पढ़ रहा था, तो वो आया तो 6 किलोमीटर पर, बरसात के दिन थे, तो पहाड़ी गिर पड़ी, तो वहां बस रुक गई तो वो बेचारे को 6 किलोमीटर पैदल आना पड़ा। जब वो घर आया तो उसने, ओहो पिताजी, मैंने तो 84 रुपए के जूते लिए थे, एक चप्पल का जोड़ा भी लिया था, वो तो बस में ही रह गए। तो कह रहा है चलो बेटा, तो कह रहा है 6 किलोमीटर मैं अपने बेटे के साथ गया और 6 किलोमीटर वापस आया, लेकिन हमको वो जूते नहीं मिले। मुझको बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा भगवान इतना नुकसान क्यों? कह रहा सुनो, तुमको कितना दुख हो रहा है जब तेरा नुकसान हो रहा है, और तूने उस जिनकी आंखें ने उसका नुकसान किया, एक की तो बाहर की नहीं और स्त्री की अंदर की आंख नहीं, तो बोलो उन दोनों, एक जान से अंधे और एक आंखों से अंधे के साथ तुमने धोखा किया, तुमने बहुत कुछ। अब तुम्हारा नुकसान होता है तो तुम्हें तकलीफ होती है। कह रहे मैंने तो 2-4 रुपए का फर्क किया होगा, मेरा 84 या 100 रुपए का नुकसान हुआ, फिर भी मेरा दिल नहीं बढ़ा। मुझसे पूछता राम प्रसाद में इसका क्या प्रायश्चित? ये कौन बोल रहा? ये कौन इसको प्रेरणा दे रहा है कि तुमने ठीक काम नहीं किया? विष्णु के काम देखो जिसकी तराजू सदा ठीक रहती, न लोभ के कारण भारी तोलती है और न लोभ के कारण दूसरे को हल्का तोल के देती। अपने लोभ में भारी नहीं तोलती और दूसरे के लिए कम नहीं तोलती। ऐसे विष्णु की तराजू को देखो। विष्णु कर्माणि पश्यत है, दुनिया के लोगों देख रहे तो उस विष्णु के काम देखो। विष्णु के काम कितने प्यारे हैं, आपने देखे। आपने भी बिजली बनाई, बल्ब लगाए। मैंने कहा विष्णु तेरा काम क्या है, तूने क्या बनाया? कह रहे मैं बताऊं क्या बनाया? कह रहे मैंने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैंने अपने बच्चों के लिए मेरा घर जाकर के देखो कितना सुंदर बनाया। अलग अलग सबके कमरे हैं, अलग अलग कमरे में टेबल लैंप लगा हुआ है। तूने क्या लगाया? कह रहे देखो बेटा, तेरे 2-4 बच्चे हैं, तू अपने 2-4 टेबल लैंप ले सकता है। मेरे तो इतने ज्यादा बच्चे हैं, मैं कहां तक टेबल लैंप लगाता रहूंगा। मैंने एक ही लैंप लगा दिया जिसमें सारे बच्चे बड़े आराम से पढ़ते। बोलो, जब मेरे टेबल लैंप जलते तो चंदोसी में मैंने पावर हाउस देखा जिसमें कोयला जलता, लकड़ी जलती। उस छोटे से पावर हाउस में बहुत थोड़े से एरिया तक प्रकाश था, तब भी कितनी लकड़ी जलती है, कितना कोयला जलता है और कितने मजदूर काम करते हैं। और इस पृथ्वी से 13 लाख गुना जो सूर्य बड़ा है, इसके बैकग्राउंड में कितना ईंधन फटता होगा और कितने मजदूर काम करते होंगे। है तुम्हारे पास कोई जवाब? कोई वैज्ञानिक नहीं पैदा हुआ कि इस बैकग्राउंड में कितने मजदूर काम करते हैं। कोई वैज्ञानिक यह नहीं बतला सकता कि इसके पीछे कौन सा ईंधन काम कर रहा है। तो विष्णु का काम देखो कितना सुंदर है। फिर मैंने कहा भगवान तू कैसा है? मैंने अपने बच्चों के लिए कितने सुंदर सुंदर शावर बनवाए। जब वो नहाते, पानी बरसा के नहाना चाहते हैं तब वैसे नहा लेते, और टूटियां लगा दी बड़े आराम से अपने बाथरूम में। तूने क्या बनाया? अरे बेटा, तेरे तो 2-4 बच्चे हैं, इसलिए तूने अच्छे अच्छे बाथरूम भी 2-4। मेरे बहुत बच्चे हैं, ये नन्ही नन्ही नलकियों से मेरा काम नहीं चलता। फिर मैंने कहा तूने क्या किया? मैंने गंगा बहा दी, मैंने यमुना बहा दी, मैंने कावेरी बहा दी। मेरे बच्चे खूब डुबकियां मार मार करके स्नान करें। तेरे 2-4 बच्चों के लिए नन्हे नन्हे नल के काम कर जाएंगे, मेरा गुजारा नहीं चलता। मेरे बच्चे बहुत भगवान के काम देख। मैंने कहा बोलो तूने क्या बनाया? मैंने सुंदर सुंदर बेडरूम बनाए, बड़े अच्छे अच्छे बनाए। और आजकल तो बेडरूमों में क्या है, गमले लगा रखे हैं, हर चीज को सजा रखे। बेटा, हमारे पिताजी थे, उनको बहुत बड़े बड़े कमरे पसंद थे। आज तो सारे बेडरूम बनाते हैं, बस जोड़े जोड़े उसमें सोते रहे। क्या जमाना आ गया। लेकिन हमारे पिताजी थे, एक कमरा बनाया, 13 चारपाइयां जिसमें आती थी। सबसे छोटा कमरा वो था जिसमें 6 आती थी। मैंने कहा भगवान तूने भी अपने बच्चों के लिए कोई बेडरूम बनाए? कह रहे बहुत बनाए। कहां बनाए? कह रहे बेटा मेरे बच्चे बहुत हैं। जैसे मेरे पिताजी खुश होते थे कि जब मैं रात्रि को सोऊं तो सोते सोते एक सुंदर सी किताब उनको सुनाऊं जिसमें अच्छी अच्छी कहानियां हो, तो उन कहानियों, उनको यह जागृतों के मंत्रों का तो पता नहीं था, तो उनको पढ़ते जाते थे और बच्चे सुनते जाते थे। और धीरे धीरे
सुबह कह रहे पिताजी इसके बाद क्या था, दूसरे ने पूछा इसके बाद क्या था, तो उनको पता लगा कि ये यहां तक जाग रहे थे, ये यहां तक जाग रहे थे। तो भगवान भी कहता है बेटा मैंने भी कमरे बनाए। मैंने कहा कहां बनाए? मेरे कमरे बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। मैंने कहा कैसे? एक कमरे में चीनी सोते हैं, एक में जापानी सोते हैं, एक में हिंदुस्तानी सोते हैं, एक में पाकिस्तानी सोते हैं, और ऐसे कमरे बनाए जिसमें नदियां भी बहती हैं, जिसमें गमले भी खिलते हैं, पेड़ भी खोद। तेरे छोटे छोटे गमले, तेरे छोटे छोटे कमरे हैं ना। बोलो भगवान का घर कितना बड़ा है। मैंने वो इंसानों को देखा जिन बच्चों को जन्म दिया, उनको बेटा अब चारों बच्चों का विवाह हो गया, ये घर जो है छोटा पड़ गया, तुम 2 फ्लैट मैंने ले दिए तो तुम उन फ्लैटों में चले जाओ। अब वो सोचते हैं कि धीरे धीरे तो पहले तो पिताजी इसका किराया देंगे, बाद में हम दोनों निकल गए तो किराया हमको देना पड़ेगा, तो जो हमारे छोटे भाई हैं वो लाभ में रहेंगे, हम नुकसान। कह रहे हम क्यों जाए, भेजना है तो उनको भेजो। कह रहे देखो मेरे समधी क्या कहेंगे कि बड़े बेटों को तो इतना प्यार दिया और छोटों को एकदम भगाया, बेटा तुम्हें जाना चाहिए। अब आपको बतलाऊं छोटे से घर में चारों में से कोई भी ना जाना चाहता। देखो ये बाप भी एक समय जिस घर में सबको समेटता है, जब बहुत भर जाता है तो निकालता है, लेकिन वो बाप ऐसा है उसका घर कभी भी तंग नहीं होता। अच्छा अगर ये बेटों को नहीं निकाल पाता तो ये बाप को निकाल देते। कभी ये निकालते हैं कि नहीं? मैं उस बाप की बात बतला रहा हूं जिस बाप ने अपने दोस्त को सुनाई और उसने मुझे सुनाई। जब मैं उसका हाल पूछने गया तो उसने संसार के लोगों की कहानी सुनाई। उन दिनों बहुत सस्ते में मकान बनता था। कह रहे मेरे दोस्त को 75,000 रुपया मिला, पीएफ वगैरह सब कुछ जो कुछ मिला, तो लेकर के उसने मकान बनाया। और मकान बनाने के बाद धीरे धीरे जब वो बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तो और तो कोई कमरा खाली नहीं था। ये बच्चों का पढ़ने का रूम है और ये ड्रेसिंग रूम है, ये फलाना रूम है। अब बेचारे बूढ़े के लिए तो कोई रूम ही नहीं। तो अब तुम्हारे घर में बूढ़े का भी रूम बना है, एक ड्रेसिंग रूम है, एक किचन रूम है, एक बेडरूम है, तो लिखा है कि वृद्ध रूम भी है, कोई बूढ़े का कोई रूम नहीं। इसलिए अब तो बूढ़ों का भी रूम बनाना पड़ेगा। तो कह रहे मैं क्या बतलाऊं, मुझे वो ड्राइंग रूम में लिटा दिया। अब मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो धीरे धीरे वो थूकने लगे, तो थूक कहीं फर्श पर जा पड़ी होगी। तो उसने कहा तुम्हारे कैसे बाप हैं, इनको इतनी भी तमीज नहीं कि कहां थूकना चाहिए कहां नहीं थूकना चाहिए। देखो ये बहू के शब्द। ऐसा करो, इस बाप को जो बाहर का बरामदा है ना, जो रोड भी दिखती है, और उधर लिटा देंगे। तो उसने कहा इन्होंने मेरे लिए मकान बनाया, अपना सारा पैसा लगा दिया, मैं इसको वहां सुनाऊंगा। उसने कहा जब तेरा बाप है तो क्या मेरा बाप नहीं? मुझे उसके लिए पीड़ा नहीं। मैं तो इसलिए सोचती हूं कि एक जगह पड़ा पड़ा तो हर एक चीज सड़ जाती है। अगर वो बाहर वहां पड़े रहेंगे तो ताजी हवा भी लगेगी और लोगों को आता जाता देखेंगे तो दिल भी लगा रहेगा। और मुझे क्या है, तुम्हारे दोस्त आते हैं, अगर तुम्हारे सड़ा हुआ कमरा तुम्हें पसंद है तो सड़ने दो, मेरे को क्या लगा। तो उसने कहा मैं तो कह नहीं सकता। उसने कहा कह तो मैं लूंगी, बाकी तुम मेरी मदद करना। अब दोनों जब जाते हैं तो बूढ़े को कहते हैं, उसने कहा पिताजी अगर आपका ये चारपाई अगर बाहर बिछा दें तो कैसा रहे। तो वो बेचारे देखने लगे। उसने कहा फिर बिस्तर भी आपका साफ कर देंगे, धो धा देंगे, तो नया बिछा देंगे। अब वो बेचारा बेटे के मुंह को देखते हैं। तो जब वो देख ही रहे थे तो वो तो बेचारे जवाब ही ना दे पाए। तो बहू बोली अरे पिताजी बेचारे को क्या इनकार है, इनके हाथ में बैंक तो पकड़ाओ तभी तो खड़े रहेंगे, जरा सहारा दो। जब तुम हाथ तो देते नहीं, बैंक हाथ में देते, वो कैसे खड़े हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं मेरे जवाब के बिना पति ने प्रश्न किया, पत्नी ने जवाब दे दिया, उन्होंने मुझे पकड़ के उठा दिया, हाथ में बैंक दे दिया और फिर मेरी चारपाई बाहर ले जाके रख दी और फिर मुझे बढ़िया रजाई वजाई भी दे दी। तो वो अपने दोस्त के सामने रो करके कहता है उस दिन से मैं ताजी हवा दिसंबर के महीनों में खा रहा हूं। यह तो अंदर अपना घर में आराम से रजाइयों में सोते, मैं तो ताजी और ठंडी हवा देता हुआ दुनिया का तमाशा देखता हूं। अब मैं एक बार भगवान को पुकारता हूं
और कहता हूं प्रभु तमीमहे महागयम, आज मैं उसको पुकारता हूं जिसका बहुत बड़ा घर है। महागया कहते गयति गृह नाम सुपठन, ये यज्ञ के मंत्रों में आता है। तमीमहे महागया, आज मैं उस भगवान को पुकारता हूं जिसका घर बहुत बड़ा है, जो अपने घर में से कभी किसी को निकालता नहीं। हम तंग हो जाते हैं तो निकालते। अभी दक्षिणी अफ्रीका में एक सज्जन आया हरिद्वार में, तो इसी सहारनपुर में वो रिटायर हुआ, तो उसकी 1500 पेंशन थी, तो उन्होंने एक 1.25 लाख में मकान बनवा लिया या जो भी कुछ कर लिया। कुछ पैसे पीएफ के मिले थे, 1500 पेंशन आती थी। तो कह रहे राम प्रसाद मैंने एक मकान बनवाया, मेरा बेटा जो अपनी ड्यूटी से आया, कह रहे पिताजी आपने क्या मकान बनाया, ये आउट ऑफ डेट है, ये कोई मकान बनाया है, हमारा तो देखने को भी जी नहीं करता। कह रहे कमाल हो गया, मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया, इसका विवाह कर दिया, अब मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। ऐसा बेटा क्या मुझे अपनी कमाई में से कुछ देगा जो मैं इस बेटी का विवाह करूंगा? धीरे से वो तो चला गया अपनी ड्यूटी पर, और मैंने पीछे से मकान बेच दिया। जब मकान बेच दिया तो फिर दौड़ा, पिताजी ये आपने क्या बेअक्ली का काम किया, आपने मकान बेच दिया, आपको नहीं बेचना चाहिए था। बेटा वो मकान था आउट ऑफ डेट, अब तुम अप टू डेट मकान बनाना। और मैंने 1.25 लाख रुपए अपनी जेब में डाला और उसका सूद भी मिलता है, अब उस बच्ची का भी विवाह कर दूंगा, मुझे मांगना भी नहीं पड़ा। तो बेचारा बहुत खपता रहा। इसलिए आप लोग कभी ऐसे गलती मत करना कि बाप के मकान को आउट ऑफ डेट बताओगे तो अप टू डेट बनेगा नहीं और आउट ऑफ डेट भी हाथ से चला जाएगा। तो ऐसी गलतियां आज के बच्चे करते। लेकिन विष्णु के काम देखो, विष्णु का घर देखो, विष्णु की नदी और नाले देखो, विष्णु की बिजलियां देखो। आपको पता है इस गाड़ी का जो वर्णन किया है वेद में, आपके पास जवाब नहीं है। मैं उस दिन एक मंत्र की व्याख्या कर रहा था, भगवान ने पता ही ये कैसी गाड़ी बनाई, इस गाड़ी का कुछ जवाब है। उद्यानम ते पुरुष न अवयानम, है पुरुष तेरा ऊपर को उठना होना चाहिए। तो ये मेरा रथ बना है और इसको कहा तुम मेरे पास आओ, मैं 2 चीजों से आपको जोड़ूंगा, एक दक्षता से और दूसरा दक्षता का अर्थ है, दक्ष का अर्थ बल भी होता है और दक्ष का अर्थ होता है दक्षता बुद्धि। तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको बुद्धि से जोड़ता हूं। और फिर क्या कहता है, इदम सुखम अमृतम रथम ही आरोहा, इस सुख देने वाले और अमृत प्रदान करने वाले इस रथ पर चढ़ो, मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाया। एक आदमी कहता है मेरी कांटैसा गाड़ी है 3 लाख रुपए की आई, बोलेगा तेरी 3 लाख में की गाड़ी में केवल सुख मिल सकता है, लेकिन भगवान ने जो गाड़ी दी है उसमें सुख भी मिल सकता है, उसमें आनंद भी मिल सकता है। कितनी भी दुनिया में राष्ट्रपति भी अपनी गाड़ी में बैठेगा, उसमें केवल सुख मिलेगा। बोलो भगवान की गाड़ी का कोई जवाब है? ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के बनाने वालों ने इस गाड़ी की नकल की। इसके आगे 2 लाइट लगी हुई है ना, ये किस लिए भगवान ने लगाई? कि ये आगे देख ले कि गड्ढा है, नाली है, टीला है, ऊंचा है, नीचा है, इसको देख करके चल सके। तो इन गाड़ी बनाने वालों ने भी आगे 2 लाइट लगा दी कि नहीं लगा, ताकि दिखाई दे कि ये नाली है, ये गड्ढा है, ये सड़क है, ये फुटपाथ है, उनको पता लगे, इसलिए तो 2 लाइट लगाई। लेकिन अभी ये गाड़ी बड़ी अधूरी है। ये गाड़ी केवल ये पहचान सकती है कि ये नाली है, ये टीला है, ये सड़क है, ये फुटपाथ है। लेकिन भगवान ने जो गाड़ी बनाई उसकी खूबी बहुत ज्यादा है। वो गाड़ी केवल पहचान सकती है कि टीला है, नाली है, सड़क है, फुटपाथ है, और ये गाड़ी ये भी पहचान सकती है कि इधर दुर्गंध आ रही है या सुगंध आ रही है। ये 2 जो है ना, 2 लाइट और फिट की है, किया कि नहीं किया? बोलो कोई ऐसी गाड़ी आज तक बनी है जो आगे से ये भी पहचान सके कि इधर से बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है? भगवान ने ये 2 लाइटें और लगाई, ये भी पहचान सके। इस लाइट के साथ और 2 लाइटें लगाई हैं, ये पहचानती है कि इधर गड़बड़ है, लड़ाई है, शोर है, इधर हमारा रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता इधर है। ये लाइटें 2 लगाई हैं, ये पहचान सकती है
कि कहां से कैसी आवाज आ रही। बोलो, कोई ऐसी गाड़ी तुमने देखी है जिसको ये भी पहचान हो सके कि इधर से शोर आ रहा है, इधर से शांत है? कुछ। भगवान ने इसके अंदर अंदर भी लाइट लगाई है, क्या क्या लगाई है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इस गाड़ी का होगा। भगवान के काम देखो, कितने सुंदर काम है। इस गाड़ी में बैठ करके केवल आप दुनिया के सुख ले सकते हो, लेकिन इस गाड़ी में इमं सुखम अमृतम रथम, इस रथ पर बैठ करके तुम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो। इस गाड़ी से तुम अमेरिका जा सकते हो, हवाई जहाज में बैठ जाओ, अमेरिका पहुंच जाओगे, हालैंड पहुंच जाओगे, पाकिस्तान पहुंच जाओगे, ईरान पहुंच जाओगे, सब जगह पहुंच जाओगे। लेकिन ऐसी गाड़ी तुमने देखी है जो आपको मोक्ष में पहुंचा दे? तो केवल ये गाड़ी पहुंचा। और कल हमने एक मंत्र पर मनन किया, इतना सुंदर लगा कि ये गाड़ी मोक्ष तक कैसे पहुंचाती है, और ये केवल यही गाड़ी पहुंचा सकती है। तो विष्णु के काम देखो, विष्णु कर्माणि पश्यता। अगर तुम विष्णु के काम देखोगे तो क्या लाभ होगा? विष्णु का न्याय देखो। बोलो, अगर इस जेल के अंदर कोई आदमी फंस जाए तो उसको जेल में रख देते। मैंने एक को देखा, उसको बहुत अच्छे कपड़े दिए, पढ़ा लिखा था, उसको इतना सुंदर रूम दिया, पलंग दिया, शीशा दी, कंघी दी, तेल दी और सब सुविधाएं दी। वो और बिगड़े काम करने लगा। उसको धीरे धीरे डाउन करते करते उसको बोरी का कुर्ता पहनाया और उसको लोहे का तसला दिया। उसको मैंने अपनी आंख से देखा। और बिगड़े हुए काम करो तो उन्होंने क्या कर दिया, पैरों में बेड़ियां डाल दी, हाथों में हथकड़ियां डाल दी। बोलो, कहां जाते? लेकिन इस योनि के अंदर अगर कोई आदमी आत्महत्या करना चाहे, भागना चाहे, तो भाग सकता है कि नहीं भाग सकता? जेल में से आदमी भाग जाते हैं ना, दीवार फांद करके भाग जाते। आत्महत्या करके इस जेल में जिसमें आप बंद है ना, तो कई आदमी वो साइनाइड खा करके मर जाते हैं, कई गोलियां खा करके मर जाते हैं। तो आप इस जेल में तंग आ गए तो भाग गए कि नहीं भाग गए? और उस जेल में दीवार फांद गए, इसमें कुछ खा गए, भाग गए। अब भगवान आपको कौन सी जेल में डालता है? वो हथकड़ियां लगाता है, बेड़ियां लगाता है। अब आपको या मुझे घोड़ा बना दिया, उस घोड़े की 3 टांगे, उस घोड़े के शरीर रूपी जेल में से वो भाग नहीं सकता। ये बेड़ियां है उसकी खोपड़ी इस स्तर की ही नहीं है कि वो भाग जाए, उसको वो भोगना पड़ेगा। मनुष्य है, उसका मुंह काला कर दिया, उसने जाकर के साबुन ले लिया, धो लिया, या कोई ऐसे रंग जैसे होली में मल देते हैं तो मट्टी का तेल है, न जाने क्या क्या लगा करके साफ कर लेते हैं। लेकिन भगवान ने लंगूर को कितना उजला बनाया और मुंह कर दिया काला। लंगूर का बाप भी आ जाए तो भी मुंह नहीं धो सकता उसका, सारी उम्र मुंह काला रहेगा। ये भगवान का न्याय देखो, भाग भी नहीं सकता। एक आदमी को पकड़ लिया, उसका मुंह काला कर दिया तो नीचे नीचे देखता। तो जब उसके घर के पास ले गए तो उस पत्नी रोने लगी। उसने कहा, रो मत, कोई बात नहीं, थोड़ी सी जगह और हमें आ जाता हुआ अभी मुंह धो लूंगा, साफ हो जाए। लेकिन लंगूर नहीं कह सकता अपनी पत्नी को या किसी को, क्या भी जाकर के मैं मुझे सारी उम्र तुम्हारा मुंह काला है। विष्णु का न्याय देखो, विष्णु के काम देखो। विष्णु ने क्या हमको दिया है आपके पास, उसका कोई जवाब नहीं है। अभी एक किडनी का 1 लाख रुपया देने के बाद वो सफल नहीं हुआ, कुछ दिन जीता रहा, उसके अंदर से बदबू आती रही। घर वालों को कहते रहे कि अगर आप इनका संग करेंगे तो आपको भी रोग लग सकता है। वो अंदर नहीं जा सकते, कुछ मुद्दत तो अंदर बंद और ऐसे भोजन डाल। बोलो, उसकी जेल से कौन बच सकता? इस दुनिया में अभी किडनी नहीं बन सकी, अभी आंख की पुतली नहीं बन सकी, और आज उसका परिणाम है कि बहुत से नीच व्यक्ति इन बच्चों को और युवकों को किडनैप कर लेते हैं और उनकी आंखें बेचते हैं, उनकी किडनियां बेचते हैं। ऐसी चीजें आज क्योंकि वो बना नहीं सकते। विष्णु के काम देखो, उन्होंने एक एक चीज जो बनाई है आपके पास कोई उसका जवाब नहीं। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। याद रखो, जब उसके काम देखोगे
तो तुम भी व्रतों से बंध जाओ। विष्णु के व्रत है, नियम है, अटल सिद्धांत है। और जब जैसे वो अपने अटल नियमों के अनुकूल चलता है, जिस दिन आप विष्णु के काम देखेंगे, आप भी व्रतों के साथ बंध जाए। मुझे भी वही करना चाहिए जो मेरा आराध्य देव करना है। स्तोता किसको बोलते हैं? स्तोता उसको बोलते हैं जो स्तुति करता है गुणों की और गुणों को अपने जीवन में लाता है। और भाट उसको कहते हैं कि गुणों की स्तुति करता है और उन पर आचरण नहीं करता, केवल राजा से पुरस्कार के रूप में धन और वैभव चाहता है। जो व्यक्ति भगवान की स्तुति करके उनसे संसार का ऐश्वर्य मांगता है, उसको भाट बोलते हैं। और जो स्तुत्य गुणों की स्तुति करके उन गुणों को अपने अंदर लाता है, उसको सच्चा स्तोता कहते हैं। इसलिए इन शब्दों का एक घड़ी तो बात आगे बढ़ जा रही है। मैं इनका शब्दार्थ आपको बतलाऊंगा कि आप जरा देखो कि इनके इन मंत्रों में कितना ऊंचापन है, और इन तीनों मंत्रों के जरा अर्थ पर विचार कीजिए। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो रतानि पस्पशेत। जब मनुष्य विष्णु के कर्मों को देखता है, यतः जिस कारण से मनुष्य व्रतों से स्पष्ट बंधने बंध जाता है। मैं भी सच बोलूंगा, सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि। प्रभु तेरे संपर्क में आकर के मैं भी सत्य बोलूंगा, मैं भी न्याय करूंगा, मैं भी सबको अपना भाई समझूंगा, सबको अच्छी दृष्टि से देखूंगा। एकदम हमारे कर्म बदल जाएंगे। ईश्वर को प्यार करने वाला जो साधक है, उसके सबसे बड़े जीवन के अंदर परिवर्तन वो होते हैं कि उनके कर्मों में परिवर्तन आने लगता है। इसका पहला असर यह बतला, इंद्र से युज्य सखा। और जब उसके कर्म उसके साथ मिलने लगते हैं, जब उसके गुण उसके साथ मिलने लगते हैं, जब उसके स्वभाव उसके साथ मिलने लगे, वो भी न्याय करता है, ये भी न्याय करता है, ये भी पक्षपात रहता है, वो तो रहता ही है। जब ये भी उसको देख देख के पक्षपात रहित रहेगा, जब उसको देख के ये न्याय करता रहेगा, तब उसका सखा हो जाएगा। और सखा किसको बोलते हैं? समानशील व्यसनेशी सख्यम। जिनके समान गुण कर्म स्वभाव हो, उनको सखा बोलते हैं। उर्दू में तो दोस्त को हम उम्र बोलते हैं ना, जिनकी उम्र समान हो, लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं जिनके गुण कर्म स्वभाव समान हो, उनको सखा। समान उम्र वाले व्यक्तियों को बिठा दीजिए, वो बिखर जाएंगे अगर उनके विचार समान नहीं है। लेकिन 80 साल के व्यक्ति को भी और 40 साल के व्यक्ति को भी और 20 साल के व्यक्ति को भी, लेकिन जिनकी रुचियां समान है, अभिरुचियां समान है, उनको भी सत्संग में शौक है, उनको भी सत्संग में, वो कभी आपस में अलग नहीं हो सकती। प्रभु के साथ मेरा सखित्व तब कायम हो जाएगा जब मेरे और उसके कर्म एक से हो जाए, मेरा और उसका ज्ञान सुथरा हो जाए, मेरे और उसके गुण एक से हो जाएंगे, मेरी और उसकी अभिरुचियां इंटरेस्ट समान हो जाएंगे। उस दिन प्रभु हमारा मित्र हो जाएगा और फिर हमारी दोस्ती होगी। बोलो, झूठे और सच्चे की कब दोस्ती हो सकती है? कभी हो सकती है? एक बार गलती से एक चोर जा रहे थे, तो इनको एक साधु की अपनी मन मौज है, एक आश्रम में रहता था, तो मौज में आई, फिर अब बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, तो चले अब यहां से। तो रात को 12 बजे अपना वो टाट टंडीरा बांध करके चल पड़ा। जब वो जा रहे, जैसे यमुनानगर शादीपुर के आश्रम से चल पड़ा, तो आगे क्या देखता है, उसको 3-4 आदमी मिल गए। तो उन्होंने कहा, आप कौन? अब वो तो साधु था। उसने कहा, जो आप, वही हम। तो उसने कहा, तो काम चल गया, एक आदमी की कमी थी, चल ये भी पूरा हो गया। तो उसने कहा, जो हम और वही आप, तो चलो फिर तो हमारी मित्रता होगी। अब वो आगे गए, उसको साथ ले लिया। तो वो सोचते हैं, देखो जब स्वयं मारेंगे तो ये 2 आदमी अंदर घुसेंगे, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, और ये व्यक्ति जिसका अनुभव कम है और कुछ परिचय भी नहीं है ज्यादा हमारा, तो इसको छोटी नन्ही गांव वालों की छत होती है, उसको ऊपर चढ़ा लेंगे। सारे छत पे सो रहे हैं। जब वो जागने लगे तो इसके हाथ में कोई कंकर दे देंगे कि जल्दी जल्दी कंकर फेंकना ताकि हम भाग जाए। अब वो सोचने लगा, अरे मैंने तो कहा भाई तुम भी आदमी मैं भी आदमी, ये तो कुछ और ही निकले। और वो साधु पछताया कि अब अगर मैं इनसे अलग होता हूं तो ये करेंगे हमारी पोल खोल देगा, कहीं पुलिस को बता देगा। तो वो चुप ही रहा। कह रहा, आज तो मैं भगवान बहुत बुरे आदमी में फंसा। अब जिस समय ऊपर चढ़ा, उसको ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर चढ़ा करके अब उसको तो 3 बज गए। अब 3 बज गए। उन्होंने कहा, देखना
एक बात याद रखना, अगर ऊपर सोए हुए आदमियों में से कोई जाग गया या कोई देखने लगा तो जल्दी जल्दी कंकरी फेंकना और तू भी कूद के आ जाना, हम इकट्ठे भाग गए। अब वो जब प्रातःकाल हुआ तो वो अपना मंत्र मनी मन गुनगुनाने लगा, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद। वो सहस्रों आंखों वाला जो भगवान है वो सब कुछ देख रहा है। और मेरे इन दोस्तों ने मुझे बताया था कि अगर कोई देखने लगे तो झट कंकर फेंकता। उन्हें दबादब कंकर फेंकना शुरू कर दिए तो वो तो भागे कि वाकई कोई जाग गया है, तो वो भी उनके पीछे भागे। तो उसने कहा क्या हुआ, कौन जाग गया था? तो वो बोलता है सहस्र शीर्षा पुरुषा, तेरे सहस्रों आंखों वाला जो भगवान था वो देख रहा था, तो मैंने कंकर आपने मुझे बता दिया। अरे बावले कहीं के, ये तो साधु है, करे कम बगत, ये अपने आप भी मांग के खाएगा, हमको भी मंगवा के खाएगा। तो उसने कहा अरे कम बगत, तुमने अपनी रोटी तो तेरी किस्मत में है नहीं, तुमने हमारी भी रोटी मार दी। तो उसने कहा जा, तो उसको धक्का दिया कि तूने आज हमारी रोटी भी बर्बाद। तो देखो, अगर समान अभिरुचियां नहीं होती तो दोस्ती टूट गई। 2 घंटे की दोस्ती तीसरे घंटे में टूट गई। इसलिए प्रभु के साथ अगर हम अपना मेल करना चाहते हैं तो हमारे विचार, हमारी आहार, हमारी अभिरुचियां, हमारे इंटरेस्ट एक होने चाहिए। और फिर अगले मंत्रों का अर्थ लीजिए। तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। विष्णु यत् परमम पदम, विष्णु का जो परम प्राप्त करने के योग्य जो पद मन स्वरूप है उसको कौन देखते हैं? सूरयः, जो ज्ञानी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो प्रभु के उस स्वरूप को देखते हैं। हम नहीं देखते। कह रहे कैसे देखते हैं? कह रहे जैसे खुली आंखों से इस आकाश में सूर्य को देखते हैं। ऐसे जो सूर्य होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो उसको देखते रहते हैं। तीसरा मंत्र क्या है? तद विप्रासो विपन्नवो जागृवांसा समिंदते विष्णोर यत् परमम पदम। विष्णोर यत् परमम पदम, विष्णु भगवान का जो प्राप्त करने योग्य परम पद है उसको समिंदते, अपने अंदर प्रज्वलित कौन व्यक्ति करते हैं? कह रहे विप्रासः, जो विप्रयति मेधावी नाम सुपठितम, जो मेधावी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो समझदार होते हैं। और नंबर 2 विपन्नवा, वी मन विशेष, पन मन व्यवहार और स्थिति, जिनके व्यवहार और जिनकी स्थितियां विशेष होती हैं वो व्यक्ति उस प्रभु को देखते रहते हैं। और तीसरा जागृवांसा, जिनकी नींद टूट चुकी है, जागृ निद्रा क्षय, जिनकी भोगों की निद्रा जिनकी टूट चुकी है वही उस प्रभु को देख पाते हैं और वही उसके साथ अपना सामंजस्य कायम कर पाते हैं। बड़े प्यारे शब्द हैं। कौन विप्रासा, कौन विपन्नवा, कौन जागृवांसा, जो इस दुनिया में रहते हुए भी जागरूक है, जो इस दुनिया में रहकर के भी जिनकी स्तुति विशेष है, जिनके व्यवहार विशेष है, जिनके आहार विशेष है। जब वो बोलते हैं तो कह रहे हैं भाई साहब आप बोलो, कह रहे जरूर बोलेंगे। तो फिर बोलो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो फिर कैसे बोलेंगे? पहले सोचेंगे फिर बोलेंगे। जो पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, जो पहले खिलाते हैं फिर खाते हैं, जो दुनिया के से प्यार की आशा कम करते हैं और प्यार ज्यादा देते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो प्रभु को बहुत प्यारे होते हैं। वो उनको देखता है, वो उनको देखते हैं, वो हमको देखता है पर हम उसको देख नहीं पाते। बस इन दोनों का यही सामंजस्य हो जाता है। वो उनको देखता है और ये सब मिलकर के उस प्रभु को। आदरणीय भाई जी और आपके श्री निरंजन भाई जी इतने प्यार से यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ का आप लाभ उठा रहे हैं। भगवान आपको शक्ति दे, भक्ति दे। इन मंत्रों को सुनकर तदनुकूल आचरण करके अपने जीवन को ऊंचा उठाएं और आगे बढ़ाएं। यही मेरी मंगल कामना है। ओम शांति।